हिंदी वाली क्लास में वर्ण विचार भाग 4 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत शामिल नहीं है? स्पर्श व्यंजन की बात करें तो जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर श्वास वायु हमारे मुख के किसी अंग को स्पर्श करने के बाद मुख से बाहर निकलती है, तब वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में क से लेकर म तक लिखे जाने वाले सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों को निम्नानुसार 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसके कारण इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो पहला वर्ग है वो है क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत जो व्यंजन वर्ण शामिल हैं उनमें है क, ख, ग, घ और पांचवा जो व्यंजन वर्ण शामिल है वो है ङ। इसी प्रकार दूसरा वर्ग है च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ तथा य व्यंजन शामिल है। तीसरा जो वर्ग है वो है ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ तथा ण व्यंजन वर्ण शामिल है। अगला जो वर्ग है वो है त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध तथा न व्यंजन वर्ण शामिल है। पांचवा और अंतिम जो वर्ग है वो है प वर्ग। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ तथा म व्यंजन वर्ण शामिल है। इसके अलावा विद्वानों द्वारा ट वर्ग के अंतर्गत उत्क्षिप्त व्यंजनों को भी शामिल किया जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजनों के अंतर्गत ड़ तथा ढ व्यंजन वर्ण शामिल है। इनकी विस्तृत चर्चा हम आगे किसी प्रश्न के अंतर्गत करेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। पहले जो विकल्प दिए हुए हैं, जैसे कि नंबर 1 विकल्प में ग व्यंजन का प्रयोग हुआ है जो कि एक स्पर्श व्यंजन है। त व्यंजन का प्रयोग हुआ है वो भी एक स्पर्श व्यंजन है। इसके अलावा म व्यंजन का प्रयोग हुआ है वो भी एक स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर स्थित। अर्थात जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर सर्वप्रथम हमारे मुख के अंदर स्थित स्वर तंत्रियों में कंपन होता है एवं उसके बाद ही श्वास वायु मुख से बाहर निकलती है, तब वह अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत य, रे, ले एवं वे को अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। विकल्प नंबर 1 में जय का प्रयोग हुआ है जो कि एक स्पर्श व्यंजन है। विकल्प नंबर 2 में न का प्रयोग हुआ है वो भी एक स्पर्श व्यंजन है। और विकल्प नंबर 4 में भी जो है स्पर्श व्यंजन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। अर्थात जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर श्वास वायु हल्की सी गर्म हो जाती है, तब वह ऊष्म व्यंजन कहलाता है।
हिंदी वर्णमाला में तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से एवं है व्यंजन को ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 1 में य का प्रयोग हुआ है, जो कि एक अंतस्थ व्यंजन है। विकल्प नंबर 2 में व का प्रयोग हुआ है, वो भी एक अंतस्थ व्यंजन है। विकल्प नंबर 3 में ट का प्रयोग हुआ है, जो कि एक स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन वर्ण नहीं है। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन ऐसे भी प्रयुक्त होते हैं जो दो दो व्यंजनों के योग से बनाए जाते हैं। इनको ही संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या मुख्य रूप से 4 मानी जाती है। पहला है क्षय, दूसरा है त्रय, तीसरा है ज्ञ और चौथा है श्रय। अगर हम इनके विस्तार को देखें तो जो क्षय है वो कै, शय तथा ए से मिलकर बना है। जो त्रय है वो तय, रै और ए से मिलकर बना है। जो ज्ञ है वो जय, ञ तथा ए से मिलकर बना है। और जो श्रय है वो शय, रै और ए से मिलकर बना होता है। इस प्रकार निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन वर्ण नहीं है। इसका सही उत्तर विकल्प नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आगत व्यंजन वर्ण है। हमारी हिंदी भाषा में अरबी फारसी भाषा से भी कुछ व्यंजन वर्णों को ग्रहण किया गया है। इन व्यंजनों को ही आगत व्यंजन अथवा गृहीत व्यंजन के नाम से पुकारा जाता है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित व्यंजन वर्णों को आगत व्यंजन वर्ण की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इन आगत व्यंजन वर्णों के साथ बिंदु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको नुक्ता के नाम से पुकारा जाता है। हिंदी भाषा में इस नुक्ता प्रथा का सर्वप्रथम प्रारंभ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया था। वर्तमान में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा नुक्ता प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जहां शब्दों में अर्थभेद की आवश्यकता हो, वहां अभी भी नुक्ता का प्रयोग करना आवश्यक माना गया है। जैसे अगर हम राज शब्द लिखें तो इसका अर्थ होता है शासन। अगर हम राज शब्द में जय के साथ नुक्ता का प्रयोग कर दें तो इसका अर्थ हो जाता है रहस्य। तो ऐसी स्थिति में जहां शब्दों में अर्थभेद की आवश्यकता हो, वहां अभी भी नुक्ता का प्रयोग करना आवश्यक माना गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा।